Good morning student, welcome back to our channel Learning Hub India का स्कूल. Today's topic is gender. Gender किसे कहते हैं? ठीक है, ये ग्रामर का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 फॉर क्लास 5th. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, सबसे पहले जब भी हम चीज़ें पढ़ते हैं तो जेंडर हिंदी में होता है लिंग. ठीक है, तो व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या होता है कि जेंडर हम किसे कहते हैं? अ जेंडर यूजुअली टेल्स अस द कैटेगरी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन. जो हमें क्या बताता है? कैटेगरी बताता है कि वो लड़का है, मेल है या फीमेल है. किसमें? नाउन और प्रोनाउन. जो संज्ञा और सर्वनाम के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनके बारे में उनका जेंडर बताता है कि वो मेल है या फीमेल है. उसे क्या बोल देते हैं? जेंडर बोल देते हैं. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेंडर. जो जेंडर होते हैं, जो लिंग होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जेंडर, जो लिंग होते हैं. फर्स्ट आता है मस्कुलिन जेंडर, सेकंड आता है फेमाइन जेंडर, थर्ड आता है न्यूट्रल जेंडर और फोर्थ आता है कॉमन जेंडर. अब देखते हैं मस्कुलिन में. मैंने एग्जांपल लिया मैन, तो मैन से ही आपको पता चल गया होगा कि लड़कों के लिए, आदमियों के लिए मैन का, मस्कुलिन जेंडर का यूज़ किया जाता है. जो भी मेल की कैटेगरी में आएगा वो किस में आ जाएगा? मस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा. नेक्स्ट फीमाइन. फीमाइन वर्ड से ही पता चल रहा है कि फीमेल, यानी कि फीमेल के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए. तो वुमेन, वुमेन किस में आ जाएगी? फीमाइन जेंडर में आ जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर मतलब जो सभी के लिए, ना तो उसमें लड़कों का हो ना किसी लड़की का, जो सभी के लिए यूज़ हो जाते हों, यानी कि कोई भी जेंडर उसमें यूज़ नहीं किया जा सकता. सिर्फ नाउन क्या इंडिकेट करती है? ना तो वो नाउन जो ना तो नाउन को, फीमेल को इंडिकेट करती है, फीमेल को बताती है, और ना ही मेल को बताती है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर. जैसे कि बुक हो गया और प्लांट हो गया. बुक और प्लांट क्या है? न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगे. नेक्स्ट और लास्ट हमारा है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर बेटा जो सभी के लिए कॉमनली यूज हो, चाहे वो, यानी कि वो एक शब्द, जो शब्द हम लेंगे वो लड़कियों को भी रेफर करेगा और लड़कों को भी. जैसे बेबी, कोई भी छोटा बच्चा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो हम उसको कॉमनली क्या बोल देते हैं? बेबी, या फिर क्या बोल देते हैं? चाइल्ड बोल देते हैं. ऐसे ही स्कूल में स्टूडेंट है तो लड़की, ये नहीं गर्ल स्टूडेंट, ये नहीं बॉयज स्टूडेंट, हम सभी को जनरली क्या बोल देते हैं? स्टूडेंट. यानी कि हमने कॉमनली सभी के लिए उस चीज़ का यूज़ किया है. इज इट क्लियर? फर्स्ट में देखो, जिस समझाने के लिए मैंने मैन ड्रॉ किया है, लिखा भी हुआ है कि फीमाइन का, मस्कुलिन का यूज़ मैन के लिए किया जाएगा. फीमाइन वुमेन लिखा हुआ है जिसका लड़कियों के लिए यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट न्यूट्रल में बुक और प्लांट, जो न्यूट्रल कॉमनली होगा. और नेक्स्ट में बेबी, जिसको हम चाइल्ड भी बोल देते हैं, ये कॉमनली. अब लड़की गर्ल हो तो ये नहीं बोलेंगे ना बेबी गर्ल बुलाएंगे, नहीं, हम उसको कॉमनली क्या बोल देते हैं? बेबी बोल देते हैं. और अगर स्टूडेंट चाइल्ड हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? बच्चा ही बोलेंगे ना. अगर कोई छोटा बच्चा है तो जनरली हम क्या बोल देते हैं? चाइल्ड. ठीक है, ये नहीं गर्ल चाइल्ड, ये नहीं बॉय चाइल्ड, ये ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते. तो कॉमनली ऐसे ही हम स्टूडेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये नहीं गर्ल स्टूडेंट, ना ये यूज़ करते बॉय स्टूडेंट. कभी आपने स्कूल में सुना नहीं होगा. सभी लड़की या लड़की को, लड़का, कोई भी स्टूडेंट हो, तो हम कोई भी विद्यार्थी हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स ही बोलेंगे. अब ठीक है, इनको समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं. या क्वेश्चन नंबर first is masculine gender.
masculine gender. When a noun and pronoun, when a noun and pronoun denotes a male, it is called उसको क्या बोला जाएगा, मस्कुलिन जेंडर बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल, मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? व्हेन अ नाउन एंड प्रोनाउन, जब नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं मेल को, यानी कि मेल के बारे में कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज़ होगी वो लड़कों के लिए यूज़ की जाएगी, मेल के लिए यूज़ की जाएगी, तो उसी को क्या बोल देते हैं, मस्कुलिन जेंडर। इट इज़ कॉल्ड टू मस्कुलिन जेंडर। जब भी कोई संख्या या सर्वनाम शब्द किसी भी आदमी को, किसी भी लड़के को डिनोट करेंगे, उसी को क्या बोल देते हैं हम, मस्कुलिन जेंडर। जिसके हमने एग्जाम्पल लिखे, जैसे कि किंग, किंग क्या है, राजा, राजा किसके लिए यूज़ होता है, लड़के के लिए। नेक्स्ट मैन, मैन क्या है, आदमी, आदमी भी किसके लिए यूज़ होता है, बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट लोयन, लोयन शेर, शेर भी एक मस्कुलिन जेंडर है। नेक्स्ट ही भी हम यूज़ करते हैं हमेशा किसके लिए, लड़कों के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम जो बॉयज़ बोल रहे हैं वो भी क्या आ जाएगा, लड़कों के लिए आ जाएगा। लोयन, टाइगर, ये सभी किसमें आ जाएंगे, मस्कुलिन जेंडर में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं फीमाइन जेंडर। सेकंड इज फीमाइन जेंडर क्या होता है? व्हेन अ नाउन एंड प्रोनाउन डिनोट्स अ फीमेल, denotes a female, it is called to feminine gender. Example, queen, next tigress, next she, next girl, etc. फीमाइन जेंडर, फीमाइन जेंडर व्हेन अ नाउन एंड प्रोनाउन डिनोट्स अ फीमेल, जब नाउन और प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम शब्द किसको, फीमेल को, किसी भी औरत को, किसी भी लड़की के लिए यूज किया जाता है सेंटेंस में, इट इज कॉल्ड टू फीमाइन जेंडर। वो क्या कहलाता है, फीमाइन जेंडर कहलाया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि क्वीन, क्वीन रानी, रानी हमेशा कोई ना कोई लड़की को ही डिनोट करेंगे, कोई लड़का तो रानी बन नहीं सकता। टाइग्रेस, शेरनी, शेरनी क्या होती है, फीमाइन जेंडर होती है। शी किसके लिए यूज होता है, फीमाइन जेंडर, लड़कियों के लिए यूज होता है ग्रामर में। नेक्स्ट गर्ल, गर्ल लड़की, लड़की, तो ये भी ऑल्सो क्या है, एक फीमाइन जेंडर है। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास न्यूट्रल जेंडर।
न्यूट्रल जेंडर बेटा व्हेन अ नाउन इंडिकेट नीदर मेल नॉर फीमेल, वो होते हैं जो ना तो मेल को, लड़कों को, ना ही फीमेल यानी कि महिलाओं को डिनोट करते हैं, महिलाओं की तरफ, ना तो लड़कों की तरफ इशारा करते हैं ना ही महिलाओं की तरफ इशारा करते हैं। बट नेम्स ऑफ थिंग्स विदाउट लाइफ, जिनमें क्या नहीं होता बेटा, जीवन नहीं होता, उन चीज़ों का नाम इसमें शामिल किया जाता है, यानी कि जिनमें लाइफ नहीं होती। अब जैसे कि बुक है, क्या बुक में जीवन होता है? क्या बुक को तुम मारोगे, हंसाओगे तो क्या वो करेगी? क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर? बेटा लाइफ क्या होती है, जीवन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करे या उसमें ब्रीदिंग चीज़ें हों, वो सांस ले सके, वो अपना खाना बना सकते, यानी कि कोई भी एक्टिविटी वो खुद से कर सके। क्या बुक तुमने देखा है कि ये बुक है मेरे पास, ये बुक है और ये खुद से चल के जा रही है? क्या तुमने देखा है? नहीं। इसको यहाँ रखोगे तो वो यहीं रहेंगे जब तक हम उसको वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे। तो बुक हो गया। ऐसे ही अगर टेबल है तो क्या टेबल खुद से अपने पैरों से चल के कहीं और जा सकती है? नहीं जा सकती, जब तक हम उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही चेयर है, क्या चेयर खुद बोले हाँ मैं तो जा रही हूँ, तो वो क्या हो सकती है? वो नहीं जा सकती, हमें उसको फोर्स करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें न्यूट्रल जेंडर में यूज़ होती है जिनमें क्या नहीं होती, लाइफ नहीं होती, जो खुद से क्या नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती, अपनी सर्वाइवल के लिए डिपेंड रहती है, या उनमें क्या होती है, लाइफ ही नहीं होती, जीवन ही नहीं होता, ना उनको भूख लगती है ना उनको प्यास लगती है। कभी तुमने देखा है कि बुक क्या करे कि हाँ मुझे प्यास लगी है इसको पानी दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या तुमने देखा है कि बुक कभी सांस ले रही है? नहीं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? न्यूट्रल जेंडर में आ जाती है। जैसे कि जो ना तो मेल को, अब बुक हो गई तो हमें कैसे पता ये मेल है फीमेल है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम पहचान सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है उनके जेंडर के बेस पे, लेकिन बुक को कैसे पहुँचाए? तो बुक क्या है हमारे पास? न्यूट्रल जेंडर है, जो ना तो मेल के लिए ना ही फीमेल के लिए यूज़ होगा, लेकिन जिनमें जीवन नहीं होता वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? न्यूट्रल जेंडर कहलाएगी। जैसे कि चार्ट हो गया, डोर हो गया, विंडोज़ हो गया, ये सारी किसका एग्जाम्पल है? न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल है। लास्ट रहता है बेटा हमारा फोर्थ इज कॉमन जेंडर। Are you done? Okay. Now fourth is common gender. अब होता है कॉमन जेंडर। क्या होता है? व्हेन अ नाउन रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल, व्हेन अ नाउन रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल, क्या होता है कि व्हेन अ नाउन रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल इट इज कॉल्ड वही क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा कॉमन जेंडर कौन सा होता है? व्हेन अ नाउन रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल। देखो न्यूट्रल में क्या था? न्यूट्रल जेंडर में था कि कोई भी नाउन किसको मेल और फीमेल को रेफर नहीं करेगी, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जिनके अंदर जीवन नहीं है
वो सभी इसमें क्या आ जाएंगी, न्यूटर जेंडर में आ जाएंगे। अब कॉमन जेंडर में क्या बोल रहा है, व्हेन अ नाउन, जब नाउन कोई भी संज्ञा किसको रेफर करे, मेल और फीमेल दोनों को एक साथ, यानी कि उस एक शब्द को हम मेल में भी यूज़ कर सकते हैं और फीमेल में भी, दोनों के लिए हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड टू कॉमन नाउन, वही क्या कहलाएगी, कॉमन नाउन कहलाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया चाइल्ड, अब हम सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, चाइल्ड ही बोलते हैं, चाहे वो हमारे बॉय हो या फिर गर्ल हो, हम उन्हें क्या बोलेंगे, चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट, यानी कि सभी विद्यार्थियों को, मैंने बताया चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन जब तुम्हें असेंबली के लिए रिकॉल किया जाता है, किसी भी चीज़ के लिए बुलाया जाता है, तो क्या बोलते हैं कि जाओ सभी स्टूडेंट्स को बुला के लेके आओ। ये नहीं बोलते ना कि जाओ बॉयज़ स्टूडेंट और गर्ल्स स्टूडेंट को बुला के लेके आओ, नहीं, वो सभी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पेरेंट्स, पेरेंट्स में क्या जाते हैं, माता पिता, यस या नो, मम्मी पापा के लिए, दोनों के लिए ही पेरेंट्स का यूज़ होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट बोल रहे हैं तो हम फादर के लिए यूज़ कर रहे हैं, या पेरेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हम मदर के लिए यूज़ कर रहे हैं, नहीं, पेरेंट का मतलब होता है माता और पिता दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है पेरेंट का। तो ये हो जाता है हमारा कॉमन जेंडर। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज जेंडर। रिकॉल इट, जेंडर होता है बेटा जो हमें कैटेगराइज, नाउन और प्रोनाउन की कैटेगरी, यानी कि उनका लिंग बताने में, उनकी जाति बताने में मदद करता है। जेंडर इसके बाद थे बेटा 4 प्रकार के। फर्स्ट था मस्कुलिन जेंडर, सेकंड था फीमेल जेंडर, थर्ड था न्यूट्रल जेंडर और फोर्थ था कॉमन जेंडर। अब फर्स्ट जो था मस्कुलिन जेंडर, वो डिनोट करता था किसको, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेल को डिनोट करता था, यानी कि कोई भी आदमी हो, कोई भी बॉयज़ हो, कोई भी लड़का हो, उनको डिनोट करता था, उनके लिए यूज़ किया जाता था, उसको क्या बोल देते थे, मस्कुलिन जेंडर बोल देते। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैन आदमी, किंग मतलब राजा, लड़का ही होता है, टाइगर मतलब शेर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, मस्कुलिन जेंडर में आ जाएंगी। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास फीमेल जेंडर। फीमेल से यानी कि फीमेल के लिए जो संख्या और सर्वनाम शब्द किसके लिए, फीमेल के लिए यूज़ होते हैं, उनको क्या बोल दिया जाता है, फीमेल जेंडर बोल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल जेंडर, व्हेन अ नाउन इंडिकेट्स नीदर मेल और फीमेल, ना तो वो मेल और फीमेल किसी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जिन चीज़ों में जीवन नहीं होता उन चीज़ों के लिए न्यूट्रल जेंडर को यूज़ किया जाता है। न्यूट्रल जेंडर होते ही सिर्फ इसलिए है कि जिन चीज़ों में लाइफ नहीं है उनके लिए इसको यूज़ किया जाए। नेक्स्ट जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बुक, टेबल, चेयर। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर, व्हेन अ नाउन रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल, वो संख्या शब्द जो बोथ मेल और फीमेल दोनों को एक साथ रेफर कर देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, क्या कोई भी बच्चा हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड, ये नहीं बोलेंगे बेबी बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड, नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। नेक्स्ट कोई भी स्टूडेंट हो गया तो हम सभी, लड़का हो या लड़की हो, स्कूल में स्टूडेंट का यूज़ सभी के लिए किया जाता है, ये नहीं बोलेंगे कि हाँ स्टूडेंट बोला है तो लड़कियों के लिए यूज़ हुआ है या स्टूडेंट बोला है तो लड़कों के लिए यूज़ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट वर्ड बोथ मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पेरेंट, पेरेंट ये नहीं अगर आप पेरेंट बोल रहे हो तो आप अपने फादर को बुला रहे हो, अगर आप पेरेंट बोल रहे हो तो आप अपने मदर को डिनोट कर रहे हो, नहीं, पेरेंट शब्द भी हम क्या सभी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि सभी में किसके, सभी के लिए, मतलब माता और पिता दोनों को कंबाइन, उनसे दोनों को बुलाने के लिए। जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पेरेंट्स मीटिंग का मतलब क्या होता है, हाँ अपने माता पिता को साथ लेके आओ, ठीक है। तो ये था हमारा जेंडर का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियो, थैंक यू।